वोयेजर 1 जो कि अर्थ से इतना दूर पहुंच चुका है जहां तक लाइट को पहुंचने में पूरा एक दिन लग जाए। जी हाँ, इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे दूर पहुंचने वाला ये पहला ऑब्जेक्ट है। आज इसी के बारे में देखेंगे वोयेजर 1 है क्या और ये इतना स्पेशल क्यों है, जो कि 1977 में लॉन्च हुआ था, तो अभी इंपॉर्टेंस क्यों गेन कर रहा है, जानेंगे सब कुछ डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पिरेंट में सुनील मिश्रा। ये न्यूज में क्यों है? वोयेजर 1 अब इतनी दूरी तय कर लिया है कि अर्थ से भेजी गई लाइट को उस तक पहुंचाने में पूरा एक दिन लग जाए। ये डिस्टेंस को कहते हैं 1 लाइट डे, यानी कि अगर अर्थ से कोई ऑब्जेक्ट तक लाइट ट्रेवल करे एक दिन तक तो उसे क्या कहते हैं? 1 लाइट डे। ये ह्यूमैनिटी के स्पेस एक्सप्लोरेशन का हिस्टोरिक माइलस्टोन है। तो वोयेजर 1 है क्या? ये एक स्पेस प्रूफ है। नासा ने इसे 1977 में लॉन्च किया था। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर देखें तो ये सबसे पुराना एक्टिव स्पेस क्राफ्ट है। ओके, सबसे पुराना, ये सबसे ज्यादा दूर पहुंच चुका ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट हो चुका है और ये जो है सोलर सिस्टम के बाहर यानी कि इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद है। वोयेजर 1 का ट्विन स्पेस क्राफ्ट है वोयेजर 2। तो वोयेजर 1 का मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है? इनिशियल ऑब्जेक्टिव इसका बहुत सिंपल था, आउटर प्लैनेट का स्टडी करना। इसमें थे जुपिटर और सैटर्न फ्लाई बाय करके, मतलब उड़ते हुए उसके चारों तरफ घूम के। तो ये स्टडी की मून, रिंग और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों के, इन दोनों प्लैनेट के। लेकिन मिशन इतना सक्सेसफुल रहा कि वोयेजर 1 को सोलर सिस्टम के बाहर तक एक्सटेंड कर दिया गया, उसको सोलर सिस्टम के बाहर कर दिया गया एक्सटेंड। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑन वोयेजर 1 अगर देखें तो मेजर इंस्ट्रूमेंट है, पहला कॉस्मिक रे सब सिस्टम जो कि हाई एनर्जी पार्टिकल को स्टडी करता है। दूसरा प्लाज्मा वेव सब सिस्टम जो प्लाज्मा डेंसिटी और वेव को डिटेक्ट करता है। IRIS यानी कि इंफ्रारेड इंटरफेरोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर एंड रेडियोमीटर, ये क्या करता है? टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर कंपोजिशन को स्टडी करता है। वोयेजर 1 के कैमरास अब बंद हो चुके हैं लेकिन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट अभी भी डेटा भेज रहे हैं। दिस इटसेल्फ इज एन अमेजिंग ओके की अचीवमेंट वोयेजर 1 की अगर देखें तो पहला हीलियोस्फीयर क्रॉस करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट ये बन चुका है। हीलियोस्फीयर मतलब सन के इन्फ्लुएंस में आने वाला बाउंड्री। अगस्त 2012 में वोयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में इंटर कर गया। फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सोलर सिस्टम। जुपिटर डिस्कवरी अगर देखें, जुपिटर में क्या डिस्कवर किया वोयेजर 1? एक थिन रिंग डिस्कवर किया और 2 नए मून, थेबे एंड मेटिस। और सैटर्न में डिस्कवर किया इसने 5 नए मून को और एक नया रिंग, जी रिंग जिसे कहते हैं। हीलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में अगर देखें तो हीलियोस्फीयर जैसा कि मैंने बताया कि सन के सोलर विंड का इन्फ्लुएंस जोन होता है ये, और हीलियोपॉज क्या होता है? बाउंड्री जहां सोलर विंड और इंटरस्टेलर मीडियम टकराते हैं, ये दोनों मीडियम टकराते हैं। इंटरस्टेलर स्पेस मतलब सोलर सिस्टम के बाहर का रीजन होता है ये, यहाँ सन का इन्फ्लुएंस बहुत कम या नेग्लिजिबल होता है। वोयेजर 1 ने हीलियोपॉज क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में इंटर कर चुका है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम या अदर एग्जाम्स आल्सो। तो वोयेजर 1 मिशन इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसके यूनिकनेस, और ये ऑपरेट कर रहा है मोर देन 45 ईयर्स से और कम्युनिकेट कर रहा है फ्रॉम बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे से, पावर्ड बाय रेडियो आइसोटोप्स, थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर RTGS, और रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन क्यूरियोसिटी को, साइंटिफिक इनोवेशन को, लॉन्ग टर्म स्पेस प्लानिंग को। तो दोस्तों वोयेजर 1 मिशन जो है एक सिंबॉलिक ह्यूमन प्रोग्रेस को शो करता है। वोयेजर 1 जो है एक स्पेस क्राफ्ट ही नहीं, ये मैसेज है ह्यूमैनिटी टू यूनिवर्स के लिए। कंटिन्यू टू एक्सपेंड ह्यूमन नॉलेज बियॉन्ड द सोलर सिस्टम, द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ साइंस सर्विंग सिविलाइजेशन। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में। जय हिंद।